हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12A का 18th नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। देखो, इसमें बोल रहा है कि इन दी एडजॉइनिंग फिगर, ये जो हमारा फिगर है इसमें ओ जो है हमारे सेंटर है सर्कल का हमेशा की तरह। साथ ही साथ जो ए बी और ए सी है वो कॉर्ड्स हैं सर्कल के, और वो दोनों आपस में इक्वल हैं। देखो, ये जो मेरी लाइन है ना, ए से लेकर बी तक ये कॉर्ड है और ए सी ये कॉर्ड है, और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ए बी की वैल्यू यानी ए बी का लेंथ और ए सी का लेंथ आपस में इक्वल है। उसके बाद बोल रहा है कि जो हमारा ओ पी वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। देखो ओ पी ये वाली लाइन, ये देखो सीधा जो लाइन आ रहा है ना, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी दिखा दिया बना करके। तो ओ पी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। उसी तरीके से जो ओ क्यू है, यानी ये वाली जो लाइन है, वो हमारे दूसरे वाले कॉर्ड ए सी पर परपेंडिकुलर है। देखो ओ क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी। अब आपको प्रूफ ये करना है कि यहाँ से यहाँ तक जो लाइन गई है, ये जो पी बी है, और यहाँ से यहाँ तक जो लाइन गई है क्यू सी, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अब देखो, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन गया और यहाँ भी एक ट्रायंगल बन गया है। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है इन दोनों को इक्वल प्रूव करने का, हम इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे हमारे वो सीपीसीटी वाले रूल से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो मेन आपको यहाँ पर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, वो हो गया तो हमारा ये काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। आइए उसे कैसे करना है मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कौन सी साइड की कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको दिया हुआ था ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, तो वही हम लोग लिख लेते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए बी और ए सी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा हाफ ए बी और हाफ ए सी भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखो कि हाफ ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ए सी। सिंपल एकदम, अगर दो चीज़ आपस में इक्वल है तो उनकी हाफ भी जो होंगी वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। क्लियर ये चीज़। तो अब यहाँ पर से हमारा जो देखो, हमको क्या काम है, हमको ये सबसे किसी से मतलब नहीं है, हमको मेन फोकस करना है इन दोनों ट्रायंगल्स के ऊपर, ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट किए जाए। तो अब देखो, यहाँ पर हमारा हाफ ए सी कितना हो जाएगा, ये जो हमारा सी एन है वो हमारा ए सी का हाफ है, तो ए सी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी एन लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ जो हमारा ए बी है, इसका हाफ क्या है हमारे पास, ये वाली है एम बी है, क्योंकि हम क्या जानते हैं जो कॉर्ड होता है हमारा, जैसे ए सी एक कॉर्ड है और ए बी कॉर्ड है, और हमारा सेंटर से 90 डिग्री का परपेंडिकुलर लाइन बना रहा है ये वाली लाइन, तो ये क्या करेगा, इन कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर देगा। यही रूल है हमारे पास। थोड़ा सा भले आपको बड़ा छोटा दिख रहा होगा मेरे डायग्राम की वजह से, बाकी ये जो कॉर्ड है ना जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि ये जो लाइन है जो कॉर्ड में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर जाता है, वो कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब कि ये दोनों हमारे आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये थ्योरी आपने पूरे क्वेश्चन नंबर 1 से 9 10 तक बार बार लिखा भी है कॉपी में। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारा जो ए बी है, ए बी का हाफ कितना हो जाएगा, मेरा ये वाला एम बी हो जाएगा। तो इसके मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एम बी, ये इक्वल हो जाएगा हमारे इधर से एन सी का। ठीक, सी एन एन सी जो लिखना चाहो लिख लो, मैं यहाँ पर एन सी लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो गए तो हमारा इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एक एक साइड आपस में हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है। अभी एक साइड प्रूफ हो गया इक्वल। अब देखो और क्या इक्वल है, तो अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ एंगल, तो अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो ये हमारा 90 डिग्री के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो साइड हमको मिल गया है, एंगल मिल गया है, हमको क्या करना है, एक और साइड लेना है। तो हमारा साइड एंगल और साइड वाले रूल से क्या हो जाएगा, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो अब साइड को कैसे लिया जाए, साइड को इक्वल कैसे प्रूफ किया, तो वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हमारे सेंटर से ये लाइन कंप्लीट यहाँ तक गई है, और यहाँ भी सेंटर से ये लाइन यहाँ तक गई है, यानी ये भी हमारे एक तरह से रेडियस है और ये भी हमारा क्या है, एक रेडियस है। तो ओ पी और ओ क्यू दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रेडियस किसी भी सर्कल का क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप लोग पहले तो इसको ऐसे डब्बे में क्लोज कर दो, या फिर इक्वेशन नंबर 1 जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, जैसे करना चाहो कर लो। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा जो ओ पी है वो इक्वल है ओ क्यू का, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल के। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल इस तरीके से डाल दो। तो अब ये दो हमारे आपस में इक्वल हो गए। साथ ही साथ हमको क्या पता है, एक रूल होता है कि जब कभी भी किसी भी सर्कल का है ना, किसी भी सर्कल का जो हमारा कॉर्ड होता है, अगर वो दोनों आपस में इक्वल है, साइज अगर दोनों का इक्वल है, तो सेंटर से उनकी जो दूरी होगी ना वो भी आपस में इक्वल हो जाएगी। इसको मैं आपको एक डायग्राम, रफली डायग्राम बना करके समझाता हूँ। जैसे देखो, ये मैंने एक सर्कल बनाया, यहाँ पर हमारा सेंटर है, यहाँ पर हमारा एक कॉर्ड है 2 सेंटीमीटर का, और यहाँ भी एक कॉर्ड है 2 सेंटीमीटर का। तो ये दोनों जो कॉर्ड अगर दोनों बराबर हैं, दोनों 2 सेंटीमीटर के हैं ना, तो सर्कल के सेंटर से इनकी जो दूरी भी होगी ना वो क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, इक्वी डिस्टेंस होंगे। ये रूल भी मैंने आपको किसी न किसी क्वेश्चन में जरूर पढ़ाया होगा, और आपकी बुक में भी ये रूल दिया हुआ है, तो आप चाहो तो उसको थ्योरी में यहाँ पर उतार करके लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ओ एन होगा, जो कि इस वाले कॉर्ड से सर्कल के बीच की दूरी है, देखो यहाँ पर ए सी से हमारा जो सर्कल, सॉरी बोल रहा हूँ सेंटर, ए सी और सेंटर के बीच की दूरी क्या है, ओ एन है, और ए बी और सेंटर के बीच की दूरी क्या है, ओ एम है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो कॉर्ड्स हैं आपस में इक्वल है, इसीलिए जो डिस्टेंस होंगे वो भी आपस में इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पर आप लोग वो भी बता दो कि हमारा जो ओ एन होगा इधर वाला लाइन, और इधर हमारे पास जो ओ एम होगा,
ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारा यही आप लिख देना कि इफ़ कॉर्ड्स आर इक्वल देन जो हमारा डिस्टेंस होता है सेंटर से, देन डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर आर इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर चाहो तो स्टेटमेंट बनाकर लिख लेना, या फिर जो भी आपके बुक में दिया हुआ होगा थ्योरी बना करके आप एग्जाम्पल्स वगैरह में देखना, वो यहाँ पर आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। तो अब हमने क्या किया, दो चीज़ें प्रूफ की। एक तो हमने देखा कि OP इक्वल है OQ के और OM इक्वल है हमारे ON के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं OP से OM को माइनस कर दूं और इधर OQ से ON को माइनस कर दूं, तो भी जो हमारी दूरी बचेगी वो भी क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर कंप्लीट इक्वल है और ये दोनों भी आपस में इक्वल्स हैं, तो अगर हम लोग इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये जो दूरी बचेगी ये भी क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखो कि OP माइनस, देखो यहाँ पर से हम लोग क्या कर रहे हैं, OP में से OM को माइनस कर रहे हैं, OP में से OM को माइनस कर दिए, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा OQ माइनस ON के। यहाँ पर लिख दो आप OQ माइनस ON, क्योंकि देखो दोनों आपस में इक्वल्स थे, इसीलिए अगर अपन माइनस करेंगे तो भी जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा। तो OP से अगर अपन OM को माइनस करें तो उससे फायदा क्या है, तो देखो OP से OM को आप हटा दो तो बचेगा क्या, यहाँ से हमारा ये PM बच जाएगा। तो इसके बदले में आप क्या लिखो दो, यहाँ पर PM लिख दो, तो जो PM होगा वो इक्वल हो जाएगा इधर वाले के। तो यहाँ हमारा OQ से अगर अपन ON माइनस कर रहे हैं तो क्या बच रहा है, QN बच जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग QN कर दो। तो ये हमारे दो चीज़ें यानी दो साइड जो है ना मेन, ये आपस में इक्वल हो गई। इसको आप लोग क्या करो, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अब आ जाओ ट्रायंगल पे, यहाँ पर लिखो आप लोग इन ट्रायंगल, पहले नीचे वाले का नाम लिख लेते हैं MPB, ठीक है, ट्रायंगल MPB एंड ट्रायंगल, ऊपर वाले का नाम डाल दो। तो ये हमारा क्या नाम हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ M से ले रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग को N से लेना पड़ेगा, तो NQC लिख देते हैं इसका नाम, तो ट्रायंगल NQC। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास यहाँ पर मैं पहले ही प्रूव कर दिया कि जो मेरा MB होगा वो इक्वल हो जाएगा NC का। तो इस वाले ट्रायंगल का हम लोग लिखेंगे यहाँ पर MB इज इक्वल टू NC, ठीक है, MB इज इक्वल टू NC। एक चीज़ हो गया हमारा, एक साइड हो गया। उसके बाद अब हम लोग एंगल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया कि अगर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, इधर 90 है तो इधर भी हमारा 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो पहले इसका नाम दे देते हैं, हमारा जो एंगल PMB है, यहाँ पर लिखो लो आप लोग, एंगल PMB जो होगा वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, जिसका नाम है हमारा QNC। तो एंगल QNC, और दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं, तो ईज 90 डिग्री यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, एक ये साइड हो गया, एक एंगल हो गया। अब ये वाला साइड ले लो, तो यहाँ से हमारा MP बता दो कि ये जो हमारा MP है वो इधर हमारे NQ के बराबर है। यहाँ पर देखो ना, हम लोग NQ QN एक ही चीज़ होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग MP इज इक्वल टू NQ। तो अब हमारे पास साइड, एंगल और साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो इसे आप लोग बता दो कि इसलिए हमारा जो ट्रायंगल MPB होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे दूसरे वाले ट्रायंगल NQC का। क्यों, कौन से रूल से वो भी बता दो। तो साइड, एंगल और साइड वाला जो हमारा रूल है उस रूल से आपस में कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि हमारा जो PB होगा वो इक्वल हो जाएगा QC का। यहाँ पर लिख दो आप लोग कि फाइनली PB इज इक्वल टू QC। और ये आपस में इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट है, जिसको हम लोग CP/CT के नाम से जानते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरीके से आपको फाइनली इसको प्रूव करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, उनका लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।